हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट 8987। आइए फ्रेंड्स, शॉर्ट रिवीजन करते हैं मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसमें है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 होती है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज होती है, यह कान की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। इसका कोई एक्यूरेट ये डाटा नहीं है, एवरेज में इस तरह से होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसको हम लोग वृक्क भी बोलते हैं, कहीं के लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई एक ऑप्शन होगा। मस्तिष्क का बड़ा भाग है सेरेबर्म है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? तो यह प्रोटीन से होता है। विटामिन ए संचित रहता है लीवर में, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। लार में पाई जाने वाली एंजाइम कौन सी है? तो यह टाइलिन है, लार में पाई जाने वाली एंजाइम। उसके बाद है, यूरिन दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण देता है। मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 6 होता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, लेकिन नवजात शिशु में पूछेगा तो अप्रोक्स में 300 है। अप्रोक्स में 300 नवजात शिशु की अगर बात करेगा तो। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को हम लोग कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन। चूंकि इसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको शॉर्ट में फास्ट रिवीजन करना फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका आकलन करता है सॉरी फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? यह जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? यह लंदन में स्थित है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछ देगा इंडिया हाउस तो इंडिया समझिए कहीं इंडिया में ही मार दे, ऐसा नहीं है। यह लंदन में स्थित है, इसको ध्यान रखें। और पूछ भी चुका है कई बार एग्जाम में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम हुआ। रूसी क्रांति कब हुई थी? यह सन 1917 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स। आप लोग को पता होना चाहिए। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के बारे में जो है, यह इसमें संविधान के बारे में कहीं इसका चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद जो है, इसको आप जो है, ये हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योजना आयोग को सन 2014 ईस्वी में भंग करके जनवरी 2015 में इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किए थे। इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किए थे कब? सन जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किए थे। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को कभी-कभी पूछ लेते हैं। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था 2014 में। 2014 में इसको भंग कर दिया गया था इस तरह से। तो आप और कभी भी पूछेगा योजना आयोग तो अब है नहीं, तो इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, जो भी भारत के प्रधानमंत्री रिसेंट टाइम में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन देखते हैं। फिर न्यू स्लाइड है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए, यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से। ब्रजबुली बोली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो यह पुरानी बांग्ला जानी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है फ्रेंड्स। वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स। सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। कोयले के खाने में कौन सी गैस अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस, CH4। CH4 मीथेन गैस। आगे बढ़ते हैं।
टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो डब्ल्यू होता है, इसको वोल फार्म हम लोग बोलते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि पेड़ जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर हम लोग कहते हैं। देखिए, इसको याद ऐसे रखिए, मत्स्य पालन हम लोग कहते हैं पीस, 2 पीस और दे दो, मछली का 2 पीस और दे दो तो पीसी। इस तरह से हो गया फ्रेंड्स, पीसी कल्चर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृपों से, इसको आप लोग जाने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन ये भी है, जो सभी मिसलेनियस क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे? तो तांबा का प्रयोग किए थे। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी होता है फ्रेंड्स फ्रिज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होता है, ठीक है? तो वहां से वायु अत्यधिक प्रदूषित होता है, तो वाहन से कौन सी, चूंकि उसमें क्या रहता है, तो वाहन उसमें लेड शीशा के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स। वाहन से जो है वायु अत्यधिक प्रदूषित होता है, क्योंकि उसमें लेड शीशा रहता है, उसमें जो ये मिलाया जाता है ना, क्या कहते हैं उसमें, ये डीजल, पेट्रोल, जो भी डाले, तो लेड शीशा का मिश्रण रहता है, इससे जो है वायु अत्यधिक प्रदूषित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, याद रखें इसको। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरेब्रम के द्वारा होता है। डेप्टोलोजी, जिसे संकेत भाषा कहते हैं, किसको सूचित करती है? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को सूचित करता है। हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, शारीरिक विकलांग का अध्ययन करते हैं डेक्टिलोलॉजी में। कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई थी? तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है जीके साइंस को क्वेश्चन देखते हैं। से रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो वृक्क। वृक्क को ही हम लोग किडनी भी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो वह लीवर है। मनुष्य के शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? लीवर है। मनुष्य शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मनुष्य के शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत लीवर में रहता है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नंबर पूछेगा तो 46 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछेगा, पेयर में पूछेगा तो 23 हो जाएगा, 23 जोड़ा होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। वहीं पे सफेद रंग, अगर श्वेत रक्त पूछ देगा तो उसका 1 से 4 दिन मार दीजिए, इसका 20 से 120 दिन इस तरह से रहता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो वह एनामेल है या दांत का है, ठीक है? एनामेल दांत में पाया जाता है, वो सबसे कठोर तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो मांसपेशियां होती है टोटल 639 मांसपेशियां होती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, अस्टिपेज होती है, कान में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है? तो वह ग्लूटस मैक्सिमस हुआ, मैसेटर है। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो वह टेंडन। इसमें एक चीज आप लोग याद रखिए, अगर हड्डी को मांसपेशी से कहेगा तो टेंडन। टेंडन, इसको जो है हम लोग इसको कंडला भी बोलते हैं, कंडला, कंडला भी बोलते हैं टेंडन को। जो ऑप्शन में आ जाए मार दीजिए। देखिए, इसमें एक होता है, अगर मांसपेशी से मांसपेशी रहेगा तो वहां पे हो जाएगा आपको किस, क्या हो जाएगा? मांसपेशी से अगर मांसपेशी रहता है फ्रेंड्स तो वहां पे हो जाता है से टेंडन, यहाँ कंडला हो गया है, तो वहां हो जाता है आपको ये इसका, तो यहाँ पे लिगामेंट हो जाएगा। मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, लिगामेंट है। इसको कैसे याद रखेंगे? दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है। तो टेंडन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक में क्या आता है? एम आता है, बी आता है और टी आता है। एम्स हो गया है मांसपेशी, 20 हो गया बोन, 30 हो गया है टेंडन। तो मांसपेशी और बोन को जोड़ेगा टेंडन, मतलब कंडला भी उसको कहते हैं, ठीक है? बाद में एक बच गया है आपको यहाँ पे, ये मांसपेशी और मांसपेशी, ये दोनों रहेगा, तो मांसपेशी और मांसपेशी को जोड़ता है लिगामेंट। मांसपेशी और मांसपेशी को जोड़ता है लिगामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90% होता है प्लाज्मा में
जल का प्रतिशत। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है लगभग 60 से 70%, वही मैंने उसमें बोला था 65 से 80%, इस तरह से इसको रखिए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है मानव शरीर में। फ्रेंड्स, सर्वग्राही रक्त समूह कौन-सा है? तो AB पॉजिटिव सर्वग्राही है। उसी में सर्वदाता अगर पूछ देगा, सर्वदाता पूछ देगा तब आप मार दीजिए, सभी को सर्वदाता हो जाता है O पॉजिटिव, लेकिन सर्वग्राही AB पॉजिटिव हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? तो त्वचा है। मनुष्य के हृदय में कितनी कोशिका होते हैं? 4 कोशिका होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका है। मानव के यूरिन का पीएच मान होता है 6 होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन-सा है? तो वह टैलिन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना यूरिन बनता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर बनता है फ्रेंड्स। मानव शरीर में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? पूरा शरीर में तो 23 सेकंड लगता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है फ्रेंड्स। इसको भी आप लोग याद रखें। तो इस तरह से खत्म हो गया। आप लोग इसको देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।